सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कई बार समय ऐसा आ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि किस पर विश्वास करें, ना करें, कैसे करें। कई बार घरों में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमें कहाँ जाना है, किसको मानना है। ऐसे ही सात संगत जी एक साखी के द्वारा दासी आप जी के सामने रखेगी कि एक समय की बात है। सात संगत जी, ये साखी भी है और सच्ची घटना भी है, निरंकारी परिवार की है। निरंकारी महात्मा जी का परिवार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, बेटा बड़ा और बेटी छोटी। सात संगत जी, जब वो 17-18 साल का था लड़का, और लड़की सात संगत जी उससे 1-2 साल छोटी होगी। अब सात संगत जी बच्चे पढ़ रहे थे, लड़का ट्यूशन जा रहा था। सात संगत जी एक दिन ट्यूशन जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया। जब सात संगत जी एक्सीडेंट हुआ तो उसको चोट भी आई और ज़्यादा आई। प्यारी सात संगत जी, फ़ोन आया घर पर कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। माता पिता भाग कर गए। जब सात संगत जी देखा बच्चे को तो उसको ज़्यादा चोटें आई थी। हॉस्पिटल एडमिट कराया। सात संगत जी, हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद उसको डॉक्टरों ने टांके लगा दिए, पट्टियाँ कर दी, दवाइयाँ दे दी और डॉक्टर कहने लगे कि इतना कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा आपका बच्चा, कुछ ही घंटों में इसको होश आ जाएगा और फिर ये ठीक हो जाएगा। प्यारी सात संगत जी, हुआ भी यूं ही कि उसको जब डॉक्टर ने पट्टी की, दवाई दी तो वो थोड़ी देर बाद ही होश में आ गया। सात संगत जी, माता पिता बहुत खुश हुए। अब सात संगत जी अगले ही दिन उसको छुट्टी मिल गई, घर चला गया। सात संगत जी, इस एक्सीडेंट को अभी 8-10 दिन हुए थे। एक दिन जब वो ट्यूशन से आया तो घर में सात संगत जी बहकी बहकी बातें करने लगा। सात संगत जी कुछ और जिद करने लगा। किसी भी चीज़ को मांगता तो जिद कर लेता कि मुझे चाहिए तो चाहिए। कभी वो किसी चीज़ पे अड़ जाता और कभी किसी चीज़ पे अड़ जाता। उसका माइंड जैसे कि अपने काबू में ना हो, इस तरह सा व्यवहार करने लगा। सात संगत जी, जो बहन जी थी, निरंकार से जुड़ी हुई थी, बहुत ही पक्का विश्वास था। कहने लगी जब भी कोई भी विपत्ति आती तो उन बहन जी के मुंह से यही निकलता कि मेरे सतगुरु ने छोटा कर दिया, पता नहीं क्या होना था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब भी बहन जी ने कहा कि पता नहीं कहाँ क्या होना था, लेकिन मेरे सतगुरु ने अड़ के इसको छोटा कर दिया, सूली से कांटा बना दिया। फिर सात संगत जी, जब ये बच्चा ऐसी पागलों वाली हरकतें करने लगा, जिद करने लगा, तब भी इसने यही कहा कि पता नहीं उसको मन में क्या मंजूर है सतगुरु को, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। प्यारी सात संगत जी, अब उनकी लड़की भी बोलने लगी कि मम्मी जी, आप तो जब भी इसको कुछ होता है या घर में कुछ भी होता है तो आप सतगुरु को बीच में ले आते हो और कहते हो मेरे सतगुरु ने छोटा कर दिया। आपको कैसे पता, इतना दुख आने के बाद तब भी आप सतगुरु को ही गा रहे हो। प्यारी सात संगत जी, लेकिन वो बहन अटूट विश्वास के साथ तब भी उसने यही कहा कि पता नहीं क्या होना था और क्या होना है, मेरा सतगुरु जो करेगा अच्छा करेगा, वो अपने आप ही कष्ट छोटे कर देता है। प्यारी सात संगत जी, अब वो बच्चा सात संगत जी दिन पे दिन ज़्यादा होता चला जा रहा है। डॉक्टरी इलाज करने लगे। जब सात संगत जी उनको डॉक्टर के पास ले गए तब भी बहन जी ने कहा कि मेरा सतगुरु आप करेगा। सात संगत जी, कुछ दिन जब उसका इलाज चला डॉक्टर से तो और ज़्यादा वो अपने बेस से वश होने लगा। सात संगत जी, सभी कहने लगे कि ये तो पागल हो गया है। सात संगत जी, जब डॉक्टर ने उसकी एमआरआई वगैरह करवाई तो डॉक्टरों ने बताया कि इसकी एक दिमाग की नस ब्लॉक हो गई है, उसमें ब्लड नहीं सर्कुलर हो रहा
हो सकता है इसी कारण हो। ये तो आपके बच्चे का बचाव हो गया कि ये नस भी फट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। प्यारी सास संगत जी बहन सतगुरु के आगे, फोटो के आगे चरणों में गिर गई और कहने लगी, मैं तो सच्चे पातशाह यही कहती हूँ कि मेरा सतगुरु छोटा कर देता है हर दुख को। आपने ही ये नस फटने से बचाया है, जो आज इसकी ये हालत है आप ही ठीक करोगे। प्यारी सास संगत जी, कुछ दिन इलाज चला, लेकिन उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सास संगत जी उन्होंने इलाज बंद कर दिया और घर बैठ गए। सास संगत जी कुछ ही दिन इलाज बंद हुए थे तो एक ढोंगी बाबा वहां से गुजर रहा था। जब उसको पता चला कि इसके बच्चे की ये कंडीशन है तो उसने मौके का फायदा उठाना चाहा। क्यों ना मैं इस परिवार से पैसे लूट लूं। प्यारी सास संगत जी इस विचार से आया और उनको कहने लगा कि आपका बच्चा बीमार है और आपका बच्चा ऐसी ऐसी हरकत करता है, आप चाहो तो मैं उस बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। और कहने लगा कि मैं कल कुछ पुड़िया लेकर आऊँगा, आप यदि वो दे दोगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। प्यारी सास संगत जी बहन फिर भी यही बोली कि मैं नहीं मानती कि आप ये दवाई मैं नहीं दूंगी, ना ही मैं पुड़िया दूंगी, ना ही मुझे आप लोगों पर विश्वास है। जो करेगा मेरा सतगुरु ही करेगा। प्यारी सास संगत जी, जब उसने सतगुरु का नाम लिया तो सास संगत जी वहां पर बाबा जी की फोटो खड़ी थी। उसने सास संगत जी ढोंगी बाबा ने देखा कि इस फोटो में ही ऐसा लग रहा है मानो कोई कुदरत लीला है, इसमें निरंकार का वासा है। सास संगत जी वो कहने लगा कि ठीक है, करेगा तो आपका मालिक ही सब कुछ, लेकिन आप ये पुड़िया मेरी जरूर दे देना जो मैं कल लेकर आऊँगा। सास संगत जी जो पिताजी थे उसके और लड़की थी उनकी, वो कहने लगी कि मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये पुड़िया तो भाई को जरूर देनी होगी, हो सकता है हमारा भाई इससे ठीक हो जाए। प्यारी सास संगत जी, लेकिन उसकी एक ही रट थी, मेरा सतगुरु ही आप संभालेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। प्यारी सास संगत जी, जब वो ढोंगी बाबा घर गया, उसने सास संगत जी पुड़िया बनाई और अगले दिन ही सास संगत जी वो पुड़िया लेकर आ गया। सास संगत जी जब वो पुड़िया दे रहा था तब भी वो बहन यही चिल्ला रही थी कि मुझे ये पुड़िया नहीं देनी, ना ही मैं दूंगी। प्यारी सास संगत जी, उस ढोंगी बाबा ने कहा कि आप ये जो इसका ट्रीटमेंट था जो चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि आपके बच्चे का ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा था, लेकिन सास संगत जी उस ढोंगी बाबा ने सारा कुछ बता दिया कि वहाँ उस हॉस्पिटल से आपका इलाज चल रहा था, उसी हॉस्पिटल से दोबारा शुरू करें और साथ में ये पुड़िया भी दे दें। आप पुड़िया दोगे तभी वो दवाई असर करेगी, आप ज़रूर ये करना। प्यारी सास संगत जी उन्होंने ऐसा ही कहा और फिर कहने लगा कि मैं 1 महीने के बाद फिर आऊँगा, फिर आपका पता चलेगा कि कैसे आगे क्या ट्रीटमेंट है। प्यारी सास संगत जी, बच्चे ने 2-4 दिन दवाई ली और वो पुड़िया ली, वो कुछ ठीक होता चला गया। करते करते सास संगत जी 1 महीना हो गया, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। सास संगत जी वो ढोंगी बाबा 1 महीने के बाद आया और कहने लगा कि आपका बच्चा कैसा है। प्यारी सास संगत जी, वो बहन की तो एक ही रट थी, कहने लगी कि मेरे सतगुरु पातशाह ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया है, अब वो बच्चा मेरा बिल्कुल तंदुरुस्त है। सास संगत जी वो ढोंगी बाबा बहन के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि बहन जी, आपका विश्वास पक्का है और आपके मालिक ने ही किया है, आपके सतगुरु ने ही किया है। मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक ढोंगी बाबा था जिसको आपके सतगुरु ने ही आज तार दिया। कहने लगी, बाबा ये क्या कह रहे हो। तभी सारे सात संगत जी घर परिवार के भी इकट्ठे हो गए। तभी सात संगत जी ढोंगी बाबा ने बताया कि मैं जिस दिन आपके घर से गया था उसी दिन रात को सपने में आपके बाबा जी आए, यही मूर्ति वाले, और उन्होंने यही कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से झिंझोड़ा कि मेरे एक सत्संगी परिवार को तू लूट रहा है, तेरी कैसी मजाल। सात संगत जी उन्होंने सपने में ही माफ़ी मांगी और तभी सात संगत जी कहने लगे कि आपके सतगुरु ने मुझे आदेश दिए कि आप उनको एक काम करना
कि ये पुड़िया तो ज़रूर लेकर जाना और ये भी उनको ज़रूर कहना कि फ़लाँ फ़लाँ हॉस्पिटल से उनका इलाज कराएं और वो इस पुड़िया को लेकर ठीक हो जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने सारी सपने की बात बताई। साध संगत जी कहने लगे कि बहन जी, आपको तो तारा ही है, आपके बाबा जी ने आज मुझ जैसे ढोंगी को भी तार दिया। साध संगत जी कहने लगे कि आपके बाबा जी धन्य हैं, जिनकी पूजा आप करते हो, जिनका सिमरन आप करते हो, आप उन्हीं पर विश्वास बनाए रखना। प्यारी साध संगत जी, ये कई बार घर में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम डामाडोल हो जाते हैं कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। साध संगत जी, हमें अपने विश्वास पर कायम रहना है। साध संगत जी, जिस सतगुरु को पता है जब उन्होंने इतना बड़ा दुख आने से टाल दिया, तो क्या साध संगत जी वो छोटे छोटे दुख हमारे ठीक नहीं कर सकते? बात तो सारी विश्वास की है। आओ प्यारी साध संगत जी, इन साखी से साध संगत जिन विचारों से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में उसका ही शुक्रिया करना है, इस अपने सतगुरु पर विश्वास बनाए रखना है। साध संगत जी, उसकी पता नहीं कौन सी नज़र हमारे किस समय कौन सा दुख तार काट दे। साध संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, वहीं से सोच हमारे सतगुरु की शुरू होती है। साध संगत जी, हम थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनको सारा पता है कि क्या इसको किस टाइम देना है। साध संगत जी, बाकी विश्वास की बात है। आओ प्यारी साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करना है। ये पूर्ण सतगुरु साध संगत जी हमारे साथ अंग संग रहते हैं। साध संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। दासी को क्षमा करना और साध संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। साध संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।